हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझें। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल से प्रकाश टकराता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है, AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, O आपतन बिंदु है, ON अभिलंब है अर्थात एक लंबवत लाइन है, I आपतन कोण है तथा R परावर्तन कोण है। यहाँ ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए चिकने पॉलिशदार सतह का होना आवश्यक है। अब आइए आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी सतह से होता है। ये जैसे हम कह सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। और अगर सतह खुरदरा है, जैसे दीवार हो गया या पहाड़ी इलाका हो गया, तो वहां पर अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में जो प्रकाश की परावर्तित किरणें होती हैं आपस में समांतर होती हैं, लेकिन अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें समांतर नहीं होती हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, परावर्तन का नियम। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, प्रकाश का परावर्तन का नियम केवल चिकनी सतह पर ही लागू होता है। तो यहाँ परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यहाँ चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है, AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है तथा ON अभिलंब है। I आपतन कोण है तथा R परावर्तन कोण है। तो ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी आया करते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अगर परावर्तित किरणों को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो परावर्तित किरणों को आगे की ओर बढ़ाया जाए और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां भी प्रतिबिंब बनना होता है, लेकिन जो ये प्रतिबिंब होता है आभासी कहा जाता है। तो चित्र के अनुसार M1 M2 एक समतल दर्पण है, बिंदु B वस्तु का आपतन बिंदु है, OA आपतित किरण है, OB भी आपतित किरण है। परावर्तित किरणें AC और BD है। बिंदु I जहां किरणें IA तथा BI मिलती हैं वहां प्रतिबिंब I बनाती हैं। जैसा मैंने पहले बताया, परावर्तित किरणों को आगे की ओर
हाँ, परावर्तित किरणों को आगे की ओर बढ़ाया गया है जो बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः I पर प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग चित्र से देखें, अगर AOB तथा AIB ये दो त्रिभुज हैं, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। चूंकि इसको प्रूव करना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, अतः इस हिसाब से AO AI के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितने सेंटीमीटर की दूरी पर या जितने दूरी पर वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। और एक चीज में और मैं जोड़ दे रहा हूं, अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितने वेग से आती है, उसका प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से आता हुआ दिखाई देता है। तो ये रहा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.